तो रामनारायण का मुद्दा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद मीर कासिम में अंग्रेजों में सैनिक टकराव हुआ। हम बक्सर के बारे में पढ़ रहे हैं। लेसन आपका 11वां और वीडियो संख्या 5। बक्सर की लड़ाई के जो कारण हैं वो हम पढ़ रहे हैं। उसमें 5वां जो कारण है, तो कंपनी के वरिष्ठ लोगों पर दबाव डाल रहे थे अंग्रेज व्यापारी कि पुणे जो है कासिम चुंगी कर लगाए, पुनः चुंगी कर लगाए, ऐसा दबाव कंपनी पर था। लेकिन कंपनी के पास अधिकार नहीं थे, ऐसा कोई अधिकार नहीं था, अधिकार नहीं थे कि वे दबाव डाल के मजबूर कर सकें। व्यापारी नुकसान से डरे हुए थे। व्यापारी रोज का जो नुकसान हो रहा था उससे डरे हुए थे, परेशान थे। पटना में अंग्रेज फैक्ट्री का अध्यक्ष जो था वो एलिस था। वह जानबूझकर समस्या पैदा करता रहता था। झगड़ा जो है भारतीय व्यापारियों से सामान्य बात थी उसके लिए। रोज ही ये काम चलता रहता था। एक दिन उसने भारतीय व्यापारियों से कहा कि वह अपने व्यापार व कंपनी की गतिविधियों तक ध्यान रखे, अन्यथा उसका माल पटना में नहीं जाने देंगे। भारतीय व्यापारियों ने उससे कहा कि उसका जो माल है वो पटना में नहीं जाने देंगे। दुखी थे व्यापारी, उन्होंने बोल दिया। उसने अपना प्रभाव को दिखाने के लिए पटना पर सैनिक आक्रमण कर कब्जा कर लिया। व्यापारियों ने सारी बात नवाब को बताई। नवाब ने एलिस को हराया, 200 अंग्रेजों को बंदी बना लिया। अंग्रेजों ने वास्तविकता जाने बिना मेजर एडम्स के नेतृत्व में कि अब हराना जरूरी हो गया, सेना जो है भेज दी बिना वास्तविकता जाने। झगड़ा जो था वो युद्ध में परिवर्तित हो गया। छोटा झगड़ा था, अब बात युद्ध में आ गई। जून 1763 से अगस्त 1763 के बीच उसने इस नवाब को कई स्थानों पर पराजित किया। नवाब हताश होकर पटना आ गया। सारे बंदियों को मृत्युदंड दे दिया। और फिर अवध की ओर भाग गया। अवध में जो है नवाब के यहाँ शरण ली और अंग्रेजों ने मीर जाफर को पद से मीर जाफर को जो है पुणे जो है नवाब बना दिया। और युद्ध की घोषणा कर दी नवाब के विरुद्ध। तो ये घटनाक्रम चला इस तरह से। फिर युद्ध की घटना होती, युद्ध होगा। अब युद्ध में क्या क्या होगा, युद्ध की घटनाएं व स्वरूप। सही अर्थों में देखा जाए तो 1763 में ही युद्ध शुरू हो गया था, जब मेजर एडम्स और नवाब के बीच में लड़ाइयां लड़ी गई कई। लेकिन कासिम इस पराजय को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसने नवाब जो सुजाउद्दौला थे अवध के, उससे पहुंचकर जो है सहायता मांगी, सारी बात बताई। शाह आलम भी वहीं था। तो तीनों ने विचार किया। विचार कर संयुक्त रूप से लड़ने का फैसला होता है अंग्रेजों के विरुद्ध। संयुक्त सेना पटना की ओर बढ़ती है, लेकिन अंग्रेज सेनापति मुनरो के विरोध के कारण सफलता नहीं मिलती। मुनरो के कारण सफलता नहीं मिली।
फिर युद्ध जारी रहता है, कई मुठभेड़ होती हैं। आखिर में अक्टूबर 1764 में तीनों की सेनाएं अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर नामक स्थान पर मिलती हैं। निर्णायक युद्ध यहाँ पर होता है। तीनों की जो सेना है वो पराजित हो जाती है। तीनों की सेनाएं पराजित, और अब तो मीर कासिम भाग जाता है। 1777 में नेपाल में मृत्यु उसकी हो जाती है। वहां पर सुजाउदौला और शाह आलम समर्पण कर देते हैं। समर्पण कर देते हैं। 1765 में इसी बीच जो है क्लाइव पुनः भारत आ जाता है। अब वो कंपनी का सर्वे सर्वा भी था। उसने एक संधि की 1765 में, इलाहाबाद की संधि के नाम से विख्यात है। अब इस संधि की शर्तें जो थी वही युद्ध का परिणाम होगा, और उसी में युद्ध का महत्व भी आ जाएगा, जो बिंदु संख्या 3 हो जाएगा आपका। बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि प्लासी का जो युद्ध था उसमें षड्यंत्र था, केवल षड्यंत्र ज्यादा था, और इसमें अंग्रेजों ने जो है लड़कर जो है जीत पाई थी। अब जो शाह आलम इतने बड़े सम्राट को और अवध का जो बड़ा नवाब था उसको भी इसमें हराया गया था। तो इस संधि की बात अगर हम करते हैं, अब मीर जाफर को बंगाल का स्थायी नवाब मान लिया गया। अंग्रेजों ने फैसला कर लिया था कि इससे कमजोर व्यक्ति नहीं मिल सकता, मतलब इसको ही नवाब फिर बने रहने दिया जाए। कोई नई समस्या मोल नहीं लेना चाहते थे। अवध के नवाब को जिम्मेदार ठहराया गया। जिम्मेदार ठहरा कर अवध से 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में लिए गए। जुर्माना था। इलाहाबाद व कड़ा का क्षेत्र भी उससे ले लिया गया। अंग्रेजों ने उसके साथ, मुगल सम्राट के साथ अंग्रेजों का व्यवहार सम्मानजनक रहा। सम्मानजनक व्यवहार किया गया। मान सम्मान सहित सम्राट मान लिया गया सारे भारत का। जो क्षेत्र अभी इससे लिए थे, ये क्षेत्र उसको दे दिए गए, इलाहाबाद और कड़ा के। और 26 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन भी। और चौथा जो बिंदु है आपका, तो सम्राट भी खुश हुआ इतने मान सम्मान से, पेंशन से, अंग्रेजों से, तो उसने भी कुछ दिया। उसने अंग्रेजों को क्या दिया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे दिया गया। तो इस युद्ध व उसके बाद की जो संधि से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मुगल सम्राट व अवध का नवाब अंग्रेजों के कृपा पात्र बन गए। यह युद्ध कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण था। अल्फ्रेड लायल क्या लिखते हैं? बक्सर के युद्ध के दीर्घकालिक व गौण परिणाम बहुत महत्वपूर्ण है।
बहुत महत्वपूर्ण थे। अंग्रेजों की इस विजय के कारण मुगल सम्राट उनसे मिल गया, वह उसका विश्वास पात्र भी बन गया। दिल्ली के वजीर के भय से शाह आलम डरता था। अब वो दिल्ली आने में भी सफल रहा। सही अर्थों में मुगल सम्राट नहीं बल्कि अंग्रेज दिल्ली आए थे। निसंदेह बक्सर ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया तथा अंग्रेजों को भारत पर राज करने की डगर व पतवार दे दी। तो ये हमने पढ़ा बक्सर की लड़ाई के कारण, घटना, परिणाम सब। इसको आप अच्छे से देख लें, समझ लें। कोई बात समझ में नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे मैसूर व कंपनी के बीच में संघर्ष।